मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? मेरे को ही नहीं दिख रहा है। क्या करें सर। फिर से करते हो। हाँ, तो आपको समझ आया थोड़ा सा? जैसे इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। जो भी हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हम उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी नई आईटी कंपनी, इतने सारे सेक्टर हैं, ऑटो कंपनीज हैं, आईटी कंपनी है, बैंक है बड़े बड़े, हम वहां पे उनका शेयर ले रहे हैं। इक्विटी को जैसे शेयर बोलते हैं, शेयर का मतलब है कि हम उनके शेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट में पार्ट कर रहे हैं, उनके कंपनी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर एज ए इन्वेस्टर। जैसे कि अभी कोई बिजनेस, जैसे हम छोटा सा, जैसे मान लो अपना दुकान हम खोलते हैं। ठीक है, आपको मान लो अपना जूस सेंटर खोलना है। ठीक है, आपको 1 लाख रुपए चाहिए उसके लिए, पर आपके पास 50,000 है। तो आप किसी और को, मान लो अपने रूपल को पार्टनर बना दिया कि ठीक है, 50,000 रूपल तुम ले आओ, हमारे पास 1 लाख हो जाएगा, हम दोनों 50-50 पार्टनर बन जाएंगे। तो ऐसे बिजनेस, बड़े बिजनेसेस का भी होता है, उनको भी ग्रो करने के लिए, आगे के लिए पैसा चाहिए होता है, इसीलिए वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से पैसा लेते हैं। और फिर जैसे आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, आप इक्वली रूपल को भी दोगे, क्योंकि उन्होंने भी इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट ही शेयर में होता है। जितना परसेंट आपका शेयर होगा उतना परसेंट आपको प्रॉफिट का मिलेगा या ग्रोथ का मिलेगा। जो भी आपके बिजनेस का विद टाइम वैल्यू हो जाएगा। या आप मान लो आप एक और बड़े हो गए, फिर आपको और कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको और 5 लाख रुपए चाहिए। तो आप और 5-6 लोगों को लेके आए, तो फिर आपका इक्वल शेयर हो जाएगा बाकी लोगों के साथ। फिर सब लोग मिलके पैसा बांटेंगे, जितना भी कमाएंगे। अर्निंग भी आपका बढ़ेगा। जैसे आपके पास, जब आपने 50,000, 1 लाख रुपए लगाया, तो मान लो आप 10,000 कमा रहे थे। पर जब आपने 5 लाख रुपए लगा दिया, तो आप 10,000 नहीं कमाओगे ना, आप फिर 50,000, 1 लाख ऐसा कमाओगे ना, आपका अर्निंग भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही बिजनेसेस के साथ होता है, जब वो ज्यादा पैसा लगाते हैं, ज्यादा करते हैं, तो उनका अर्निंग भी बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है तो अर्निंग भी बढ़ता है। तो इसमें वही, काफी लोग शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन समझते हैं, वो स्पेकुलेशन नहीं है, जनरली बिजनेस एक्टिविटी। काफी लोग जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, शॉर्ट टर्म में लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। चलो अभी हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमने इधर उधर ज्यादा बात किया है। तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इज लाइक, हाँ, ये तो हमने वैसे देख लिया कि कैसे वर्क करती है, कैसे सुपर चार्ज कर सकती है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को। तो हमारे इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है कि आपने अगर सिंपल इंटरेस्ट, जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या होता है कि 7% या 8% रिटर्न मिलेगा। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आपको हर साल 7 रुपए मिलता रहेगा, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपको पहले साल आपने 100 किया, आपको 7 रुपए मिल गया, फिर आपको 107 रुपए पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आपको उस पे प्लस करके आपका फिर 115 हो गया, उसका उस पे 7% करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। जहां पे जो आपका पैसा अर्न हो रहा है उस पे भी आप कमा रहे हो। केवल जो आपने इनिशियल जमा किया था उसके अलावा उस पे भी आप कमा रहे हो, और उस पे जो रिटर्न मिला उसके ऊपर भी आप कमा रहे हो। तो इसीलिए कंपाउंडिंग आप देखोगे लेटर स्टेजेस में इट ग्रोज एक्सपोनेंशियल। तो कंपाउंड में क्या होता है, रैपिड एक्सेलरेशन। इन इनिशियल ईयर यू वॉन्ट सी मच डिफरेंस, बट लेटर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है यू विल सी, जितना टाइम फ्रेम अगर हमने बढ़ा दिया उतना ड्रामेटिक ग्रोथ हो गई। जैसे हमने देखा था ना एग्जांपल में, 20 ईयर में 5 टाइम्स हो गया, बट हमने 30 ईयर जैसे ही किया, तो वो हमारा 5 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स हो गया। जैसे जैसे आप ईयर बढ़ाते जाओगे, वो कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई होता जाएगा आपका। आप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, अगर आप इवन छोटे से छोटा अमाउंट आज बचा रहे हो, वो 10, 20, 30 ईयर में जाके बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। वो हमें अभी रियलाइज नहीं होता है, बट लेटर यू विल सी दैट। एंड हाउ कंपाउंडिंग कैन ट्रांसफॉर्म योर फाइनेंसेस। जो भी हम सेविंग कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि वो आज का हमारा गोल नहीं है, दैट इज 20-30 ईयर डाउन द लाइन। अगर हम आज ही उसके लिए बचाएंगे तो हमें बहुत कम अमाउंट बचाना पड़ेगा। पर अगर हम अभी का, हम कंपाउंडिंग का फायदा मतलब इफेक्ट छोड़ देते हैं, इन लेटर ईयर हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बाद का गोल है, हम 20 साल के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज की डेट में जो आपको केवल 10,000 बचाना पड़ेगा, उस टाइम में हो सकता है आपको 1 लाख बचाना पड़े। एंड वेल्थ क्रिएशन, जैसे हमने देखा है ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू, कि इवन छोटा अमाउंट अगर हम रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी विल बी गेटिंग, मतलब हमारा बहुत बड़ा वेल्थ बनेगा।
एंड सेम जैसे कि हम लोन्स लेते हैं, काफी बार हमारे पास लोन होते हैं, तो कंपाउंडिंग, जैसे लोन में भी कंपाउंडिंग होता है ना, अगर आपका लोन है या मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोन्स आपके हैं, तो कंपाउंडिंग में ना इंटरेस्ट वर्क्स अगेंस्ट यू। जैसे कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें लेटर ईयर्स में कितना फायदा हो रहा है, लोन लेते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है, हमारे पास से उतना ज्यादा पैसा जा रहा है। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, यस। कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ पे होता है? इंटरेस्ट में, इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, या हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, देर आर सो मेनी एरियाज वेयर योर मनी इज अर्निंग मनी ऑन यू, फॉर यू। जो हमने देख लिया ऑलरेडी कि हमें इस जल्दी क्यों स्टार्ट करना है, बिकॉज द मोर टाइम यू हैव द मोर कंपाउंडिंग कैन वर्क। एंड कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना है तो ही वो बहुत इफेक्टिव होगा। ऐसे नहीं कि बस हमने आज इन्वेस्ट कर दिया फिर हम भूल गए, फिर हम एक महीने बाद, मतलब फिर हम दो दो साल के बाद हमें होश आ रहा है कि यार ये करना चाहिए था। एंड डिसिप्लिन, एंड मतलब इसकी वजह से भी एक्चुअली जो फाइनेंशियल प्लानर है हमारे इंडिया में काफी बड़ा वैक्यूम है। जो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन है ना, ये अगर हमारे साथ में कोई एडवाइजर होता है तो वो हमारे साथ आ पाता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप रेगुलरली उतना इन्वेस्टमेंट करो, सेव करो। वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है अकेले से, मतलब कर सकते हो बट इट्स वेरी टफ। पर अगर आपके साथ कोई होता है जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, हु इज देयर विद यू, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर आंसरेबल, then you feel more disciplined and you will be more consistent also. And yeah, compounding takes time, you need patience. It is not a quick fix thing कि हाँ आज किया कल डबल हो जाएगा, it will take long time, you need to give it, मतलब decades actually we have seen कि 10 year 20 year 30 year में क्या मैजिक होता है, initially you won't be able to say it, so it's always long term. Consistency is the key, and believe trusting the power of compounding is essential. If you don't work, you won't be able to save a small amount today. क्योंकि अगर आपको आज लगेगा कि मैं अगर 1,000 ही रुपए बचा के मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, जब मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं कर लूंगी। तो जो हमारा बिलीफ होता है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग वी डोंट अचीव आवर गोल्स। स्ट्रेटेजीज और मतलब जितना जल्दी आप कर सकते हो स्टार्ट, उतना जल्दी आपको स्टार्ट करना है, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करना है। और जो अगर आपके पास पैसा आया भी, अगर आपकी अर्निंग हुई, इंटरेस्ट आया, तो उसको आप फिर से री इन्वेस्ट करो। अगर आपने कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, मान लो एफडी में आपके पास इंटरेस्ट आया, तो आपको उसको री इन्वेस्ट करना है। द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, हमारा देखो वेल्थ क्रिएशन होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, और हम अपने बच्चों के लिए भी एक लीगेसी छोड़ सकते हैं विद टाइम। यस, दैट वाज फॉर टुडे। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जस्ट 1 minute, जस्ट कमिंग। सॉरी डियर। यस, if you want to ask anything or if you have any doubt you can ask. श्वेता, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ रूपल बोलो। ये जो हम इन्वेस्ट करते हैं जिस भी स्ट्रीम में, लाइक कोई भी हुआ, लाइक एफडी हुआ या फिर इक्विटी या वटेवर, जैसे एनपीएस हुआ, तो हम्म। इन सभी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग होता है कि हमको सेट करना पड़ता है कंपाउंडिंग वाला ऑप्शन? देखो कंपाउंडिंग होगा अगर आपका, आप विड्रॉ नहीं करो। जैसे इक्विटी में भी कुछ शेयर्स होते हैं जो डिविडेंड देते हैं, जैसे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक देखोगे, जैसे आईओसीएल हुआ, कोल इंडिया हुआ, या टीसीएस भी कुछ पार्ट डिविडेंड देती है, तो जहां से आपको पैसा वापस मिल गया, या एफडी है तो एफडी पे अगर आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, कंपाउंड नहीं हो रहा है फिर आपका पैसा। जैसे आपका 1 लाख का एफडी था, उसमें अगर आपको हर साल इंटरेस्ट मिल जा रहा है तो वो कंपाउंड नहीं हो रहा है। फिर आपको जो इंटरेस्ट मिला अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कंपाउंड होगा, पर जनरली वो कंपाउंड नहीं होता है। आपको हर साल पैसा मिल गया, दोज प्रोडक्ट्स आर फॉर बेसिकली फॉर रिटायरमेंट, या फिर जहां पे आपको पैसे की एनुअल जरूरत है, वो प्रोडक्ट ना वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हर साल पैसा मिल रहा है फॉर यूजिंग दैम, तो वहां कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है।
इक्विटी में जनरली कंपाउंडिंग होता है, क्योंकि मोस्टली बिजनेसेस क्या करते हैं, उनको जितना भी वो पैसा मिलता है वो उससे और पैसा बनाने के लिए ना और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ कंपनीज आप देखोगे वो पैसा बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज देखोगे तो उनका ग्रोथ कम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनी से पैसा चाहिए होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है मैक्सिमम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उनमें ग्रोथ कम होगी पर आपको एक डिविडेंड मिलता रहेगा। तो पर वहां आपका पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो अर्निंग था, जो भी अपने मान लो 1 लाख में आपका 100 रुपए, जो भी 1 लाख में मान लो 10,000 आपने प्रॉफिट कमाया, वो उसने आपको दे दिया। तो बाकी तो उसके पास 1 लाख ही बचा ना, वो उसी से ही काम करेगा, तो आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा। जहां पे कंपनीज वापस नहीं दे रही है या बैंक आपको पैसा वापस नहीं दे रही है, बैंक अपने पास ही रख रही है, और उस पैसे के ऊपर आपको जहां पे अर्निंग मिल रहा है वहां पे आपका कंपाउंडिंग हो रहा है। चाहे वो शेयर्स हो या एफडी हो, जैसे कंपाउंडिंग वाले होते हैं कुछ कुछ, जैसे कि एनएससी होता है, वहां कंपाउंडिंग होता है। वहां पे क्योंकि मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिल रहा है कंपाउंड होके। जैसे एनएससी भी एक यही फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला ही इंस्ट्रूमेंट है, पर वहां पे हर महीने जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड होता है, और आप हर महीने विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एनएससी मीन्स शेयर वाला ऑप्शन है, इक्विटी वाला? नहीं नहीं, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट का, 80C के अंडर। इसमें टैक्स रिडक्शन भी देती है। ओके, सो ये डिफरेंट है ये। ये डिफरेंट है, ये जैसे एफडी हुआ ना उस टाइप से ही रहता है, पर इसमें आपको एनुअली पैसा वापस नहीं मिल रहा है, मेच्योरिटी पे मिलता है। एफडी में जनरली क्या होता है ना, आपने जो भी पैसा डाला उस पर आपको इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। तो अगर आपको जो पैसा उन्होंने जो भी कमाया आपने वो आपको मिल गया, तो उस पर कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, फिर से आपका बेस 1 लाख ही रह गया, वो 1,10,000 नहीं हुआ। तो तो आपका कंपाउंडिंग के लिए क्या करना चाहिए फिर श्वेता हमको? बेस्ट इज कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, या फिर हम्म। जैसे कि आपको अगर तो आपको फिक्स्ड इनकम में भी करना है, तो जैसे आपको जो इंटरेस्ट मिला आप उसको फिर री इन्वेस्ट करो। जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10,000 आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो वापस जैसे ही आपको इंटरेस्ट मिला आप उसको फिर से डाल दो, उसका अलग से एफडी बना दो। ओके। और एनपीएस में जो हम डाल रहे हैं वो तो एनपीएस इज आई थिंक कंपाउंडिंग। एनपीएस तो मतलब कंपाउंडिंग बेस्ट ना? है। हाँ, क्योंकि एनपीएस बिकॉज में आई एम सेविंग इन एमपीएस इन some of my amount every month. तो I am saving in MPS, so I was thinking about it is compounding process or not. यस यस, मतलब एनपीएस इज सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मतलब इट इज हैविंग लॉक इन ऑल्सो, दैट इज फॉर अवर गुड ओनली। मैनी पीपल टेक इट के यार अभी तो पैसा निकाल नहीं पाएंगे, बट मैनी अ टाइम्स वी नीड सम ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि हम अपने फ्यूचर के लिए जहां पैसा सेव करके बचा सके। और एनपीएस में आपका बहुत ब्यूटीफुली कंपाउंडिंग होता है, जो भी आपका पैसा हुआ, जितना भी परसेंट रिटर्न मिला आपको उसके ऊपर ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका पैसा ना री इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि वहां आपको विड्रॉ नहीं हो रहा है ना, आपको कुछ मिल नहीं रहा है अभी। अभी तब जब आप 60 के हो जाओगे उसके बाद आपको मिलना शुरू होगा, तब वहां पे कंपाउंडिंग स्टॉप हो जाएगा, फिर वो वहां पे एन्युटी प्रोडक्ट मिल जाए बन जाएगा। 60 साल की होगी तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से एन्युटी लेना पड़ेगा, वहां पे आपका कंपाउंडिंग स्टॉप हो जाएगा। वहां पर फिर जैसे क्या, वो आपका एफडी होता है ना उस तरह से, जिसमें आपको पैसा मिलेगा, जैसे आपका 1 करोड़ का फंड हो गया तो उसका 4%, 5% आपको वापस मिलता रहेगा। तो 60 के एज पे जाके आपका कंपाउंडिंग स्टॉप हो जाएगा, बट टिल 60 जब तक आप एनपीएस कंटिन्यू कर रहे हो आपका कंपाउंडिंग कंटिन्यू हो रहा है। Okay, okay. So it's the best option right now या for दिस इज, investing. हाँ दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशली। मतलब इसमें Yeah, एडिशनल yeah, सेविंग भी है, और मैंने तो अपने हस्बैंड का एम्प्लॉयर के थ्रू वाला भी कराया है, ताकि मतलब हमारा रिटायरमेंट का मोस्टली yeah. वहाँ है, एंड वी आर मतलब। और वहाँ पे एक्चुअली एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है। अभी हम लोगों ने जैसे जो चूज किया वो 75% इक्विटी वाला चूज किया है, क्योंकि अभी क्या हमें मतलब जल्दी भी नहीं है पैसा निकालने का, टाइम बहुत है रिटायरमेंट का। मतलब ही इज ऑल्सो 37, तो अभी हमारे पास 47, 57, मतलब 23 ईयर है। 23 ईयर में मतलब जो भी हमारा कंट्री ग्रो करेगा वी विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो हमारा अभी क्या अगर मतलब कुछ 12-13% मिल रहा है, 25%, पहले हमारा 50-50 था, अभी 75-25 कर दिया है। क्योंकि अभी हमें लग रहा है ना, इवन अभी रिटायरमेंट का गोल हमारा बहुत दूर है। मतलब जब फिक्स रिटर्न पे हमें तब जाना चाहिए जब हमारा गोल 2-3-4 साल में ही है, हमें बहुत जल्दी पैसा चाहिए। क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, तो हमें शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए। पर लॉन्ग टर्म में अगर हमें दिख रहा है कि इक्विटी हमें अच्छा कंपाउंडिंग दे सकता है, तो आई वुड सजेस्ट टू यू ऑल्सो कि हाँ चूज मैक्सिमम इक्विटी। व्हाट्स योर एज? Shweta, my is 36. 36 तो
100 माइनस योर एज, यू मतलब यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी, दिस इज जनरल रूल, मतलब देर आर मेनी अदर फैक्टर्स, बट यू आर या मतलब यंग, तो यू कैन सो इजीली हाउ मच आई 60% इजीली यू स्टिल कैन, आई एम ओनली 60% ऑफ व्हाट? मतलब जैसे एनपीएस में ऑप्शन रहता है हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी और डेट। ओके। 25 75 रहता है कंजर्वेटिव के लिए, 50-50 रहता है मॉडरेट, एंड 75-25 रहता है अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब 75% जो भी आप एनपीएस में डाल रहे हो उसका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, 25% आपका डेट में इन्वेस्ट होगा। डेट मतलब जो भी, 25%? हाँ हाँ, हाँ। वही मैं पूछना चाह रही थी। हम्म। हाँ, सो प्लीज कंटिन्यू अबाउट डेट, व्हाट इज दैट? हाँ, तो जैसे कि आप कर रहे हो ना, तो आप आई वुड से कि अभी आपका भी रिटायरमेंट बहुत दूर है, तो 75 आप इक्विटी में करो, दिस इज मतलब, और ये गवर्नमेंट के भी कंट्रोल्ड में है, तो जो भी एसबीआई, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, वो रिस्की स्टॉक्स में तो डाल ही नहीं सकते हैं पैसा। आपका पैसा जो भी डालेंगे ना वो सेफ कंपनीज में डलेगा, मोस्टली लार्ज कैप फंड में डालते हैं ये वाले सारे जो भी कंपनीज है ना, मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक में पैसा डालते हैं, तो दैट इज वेरी सेफ। तो आप 75% तक इक्विटी में डालो और कंपाउंडिंग का मजा लो, मतलब अभी अगर लास्ट थ्री सो ईयर में। यस। मैं मुझे आइडिया नहीं है श्वेता कि कितना जा रहा है, मतलब जा तो रहा है, बट ये रेशो वाला मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा उसमें जाके ना हाँ, वो कितना आपको अपना, इन्वेस्ट ऑटोमेटिक हाँ हो रहा है या मैंने। एनपीएस, यस एनपीएस का डिटेल में जाके आप ऐप चेक में करो। जाके मैं उसमें कर सकती हूँ ना, उसमें यस कितना यस। जा रहा है ना? हाँ, अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, जैसे ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने जो पेंशन वाला अभी पूरा पंगा किया हाँ था, हाँ, फिर से उसी वो के अंदर एडिट। हो रहा है, मैं गवर्नमेंट एक्चुअली उसी में काम करती हूँ ना, गवर्नमेंट प्रोग्राम में ना। तो ओके ओके गवर्नमेंट ओके। ने कंपलसरी कर दिया था कि आपको करना ही है उतना। टेन हाँ परसेंट जो है ना आपका, उसमें से 5% रिटर्न दे देती है गवर्नमेंट। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या था ना, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट ने जो डिफॉल्ट ऑप्शन चूज किया था उसमें केवल 25% इक्विटी था, कि आपका 25% ओके ओके। इक्विटी में जाएगा, 75% डेट में जाएगा। और जो प्राइवेट तो फिर सेक्टर में इसको चेंज नहीं मोस्टली, कर सकते हम? हाँ यू कैन चेंज। अच्छा, वी कैन चेंज हाँ ऑप्शनली हाँ अकॉर्डिंग हाँ टू अस, हाँ, है ना? बट डिफॉल्ट गवर्नमेंट उन्होंने ने किया सेट था। कर रखा है कि 20। हाँ, डिफॉल्ट या 25 था। ओके। और अगर आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पैसा बहुत कम बना एनपीएस के थ्रू, क्योंकि उनका मैक्सिमम ने देखो देखा, जैसे आपको भी अभी पता ही नहीं है कि आपका कौन सा है, ठीक है, तो आपका भी मान लो 25% इक्विटी पे है, और लास्ट 10 ईयर का आप स्टॉक मार्केट का ग्रोथ देखो, कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, कितना अच्छा रिटर्न मिला है, तो आपका पैसा जो कंपाउंड हो सकता था 15% से, आपका मान लो वो 8% से ही कंपाउंड हुआ, तो कितना या डिफरेंस आ जाएगा अमाउंट में। एग्जैक्टली। और ये रिटायरमेंट वाला हाँ। एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल होता है, और स्टार्टिंग में जो हम पैसा अर्न करते हैं ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा जो पैसा अभी हम अर्न भी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर भी हमें पैसा मिलने वाला है। अगर हम 100 रुपए पे 10 रुपए अर्न करेंगे तो उसके ऊपर हमें और 10 रुपया मिलेगा। अगर हम 5 रुपए अर्न करेंगे तो या उसके ऊपर हमें पांच मतलब और पैसा मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे, मतलब स्टार्टिंग में जब हमारे पास टाइम है तो हमें इक्विटी का बेनिफिट लेना चाहिए। लेटर ईयर में फिर भी आप सोच सकते हो कि आप 45-50 के हो जाओ कि ठीक है अभी डेट का एक्सपोजर ज्यादा कर लेते हैं। डेट में क्या बताया था श्वेता, इसका एग्जैक्ट क्या डेट, रहता है मतलब डेट में मोस्टली बॉन्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भी तो इतने खर्चे होते हैं ना, गवर्नमेंट को भी तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती है, पब्लिक से लेती है, बाहर से लेती है। तो जो अगर पब्लिक से पैसा लेती है उनको हम बॉन्ड बोल देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट मान लो 7-8% हमें रिटर्न दे रही है, जैसे हमने 100 रुपए गवर्नमेंट को दिए तो वो हमें 8 रुपए हर साल दे रही है, काइंड ऑफ एफडी से थोड़ा ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट में। अच्छा अच्छा। हाँ तो तो मतलब जो 25% है उसमें हमको एफडी के हिसाब से जो रिटर्न मिलता है वो होता है ना? एफडी एक्चुअली नहीं होता है, मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड। जैसे कॉर्पोरेट क्या है ना, सब 100% इक्विटी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ पैसा वो डेट में भी लें इक्विटी में। जैसे कि अगर मान लो किसी का बिजनेस है, अगर उसने इक्विटी दिया तो उसको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर उसने डेट लिया तो उसको फिक्स परसेंटेज देना पड़ेगा कि 7% देना है, 8% देना है, 10% देना है। या इक्विटी में अगर या अगर उसको लग रहा है कि मैं 20-25% पैसा कमाने वाला हूं तो मैं क्यों शेयर करूं,
मैं 10% पे लोन में ही ले लेता हूँ, और उसमें तो टैक्स भी बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स मतलब इंटरेस्ट जब आप या देते हो प्रॉफिट में, तो आप हम्म। आफ्टर टैक्स आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो काफी इवन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वो डेट से भी पैसा उठाते हैं ताकि वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग कम करना पड़े। तो वो उसके लिए जैसे उनके फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉन्ड डिवेंचर, वो लॉन्च करते हैं और उनको हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। इंडिया में एक्चुअली रिटेल वाला पार्टिसिपेशन बहुत कम है। मतलब रिटेल में मैक्सिमम लोग एफडी और इन सब में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मतलब मोस्टली जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो इन सब में ज्यादा करते हैं। या फिर डेट म्यूचुअल फंड हो गए, वो लोग बल्क में बाई करते हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट। या जैसे आप एनपीएस में आपका जो डेट इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड ही होंगे। 75% जो आपका पोर्टफोलियो है ना, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टेड होगा। तो एक तरह से आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, यू आर द लेंडर एंड गवर्नमेंट इज द बोरोवर, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग यू इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। सो दैट इज काइंड ऑफ अ डेट। ओके, फाइन। थैंक यू श्वेता फॉर थैंक क्लियरिंग। यू। वैशाली, कैन यू टेक वन स्क्रीन शॉट? आई एम नॉट हैविंग माई फोन राइट नाउ। रिफल रिफल बोलो, कैमरा ऑन करे कि नहीं। ले लिया मैंने। आप मुझे ये शेयर शेप करना। ले लेती हूँ, हाँ हाँ। हार्ट शेप लगा दो ना सब लोग। रिफल हार्ट इमोजी लगा दो, फिर से मैं ले लेती हूँ। चला गया मेरा रिफल। श्वेता आप कर दो। एक सेकेंड। हो गया। हमारा दोनों का चला गया रिफल, फटाफट कर लेती हूँ। रिफल करना फिर से। मैं चलो। मेरा हुआ नहीं क्या? मैंने कर दिया था एक्चुअली। चलो ठीक है, इतना फिर से काफी है। श्वेता का हार्ट हाँ। इमोजी चला गया लो, फिर मैंने से। बहुत सारा कर दिया। रिफल को बोलो तो चलेगा। चलेगा। थैंक यू। कर दो आप। और किसी का आपका कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। मैं बोल रही कि जैसे आपने बताया ना कि जैसे हम मिनिमम अमाउंट जैसे 1000 से स्टार्ट करते हैं SIP शॉर्ट टर्म के लिए, तो कितने साल तक रखना चाहिए सर। ये देखो, हम गोल प्लानिंग जो हमने आपके गोल्स बताए थे ना, स्मार्ट गोल्स बनाना, तो आपके हर गोल के हिसाब से होगा। रिटायरमेंट का गोल है तो लंबा चलेगा, बच्चे की एजुकेशन का है तो उसके हिसाब से चलेगा। अभी मान लो, हो सकता है कि आप अपना नया घर लेना चाह रहे हो 5 साल बाद, 3 साल बाद आपको उसके लिए करना है। तो सब चीज आपके गोल के हिसाब से होगी कि कितना अमाउंट करना है, कैसा करना है, कहाँ करना है। तो वो ओके। अभी एक आंसर नहीं दे सकते कितने साल करना है। तो मैं बेस्ट चीज की, जब तक कमा रहे हो तब तक इन्वेस्ट करो। ठीक है। सो श्वेता, इसमें टायर वन टायर टू होता है, तो हमको टायर वन में कर रखा है तो ठीक है ना? टीयर वन में ही करना है। टीयर टू तो एक जनरल अकाउंट है। जैसे कि आप ओके। हाँ, मतलब टीयर टू इज लाइक बेसिकली और स्टॉक अकाउंट। उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, पर हाँ, जो ऑलरेडी मैनेज फंड है आप उन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए टीयर टू अकाउंट गवर्नमेंट ओके। ने ऑप्शनल दिया है। फाइन। चलो, थैंक यू डियर। एंड इफ पॉसिबल ज्वाइन ऑन थर्सडे, दिस टाइम आई विल बी डूइंग ऑन थर्सडे। एंड आई वांट टू शो यू व्हाट आई विल, मतलब एंड मतलब मेरे को, हाँ, थोड़ा सा मैं कुछ, हम वी विल डू सम एक्सरसाइज ऑन फाइनेंशियल माइंडसेट, फ्रीडम माइंडसेट। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज, तुम लोग को पसंद आता है नहीं आता है। एंड अकॉर्डिंगली वी ओके विल श्वेता, डिस्कस। थैंक यू। आई विल ट्राई टू जॉइन। या, थैंक यू थैंक यू सो डियर। मच। ओके डियर, बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय। बाय।